जय मसीह की आप लोगों को परमेश्वर का आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो आज मौका दिया है। और ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है जो कि आज परमेश्वर ने हमारे साथ पुराने नियम में वायदा किया हुआ था, और पुराने नियम का वायदा परमेश्वर आज भी हमारे साथ उसको पूरा कर रहा है। तो हम देखते हैं कि ये कौन सा वायदा है जो कि परमेश्वर पूरा कर रहा है, और इस वायदे के अनुसार जो इंसान चलते हैं उनके लिए ये प्रभावशाली वायदा है। तो हम ध्यान करते हैं इसके ऊपर, तो थोड़ा मनन करेंगे। तो चलते हैं हम लोग इस टॉपिक के ऊपर। हम लोग देखेंगे इसके बीच में पास्ट में किया हुआ वायदा प्रेजेंट में चल रहा है, और वही वायदा जो है वो फ्यूचर तक चलेगा। तो देखते हैं हम इस टॉपिक को पूरे ध्यान के साथ मनन करेंगे हम इसके ऊपर। तो इसलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मेहरबानी से मैं कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वचन के बारे में अच्छे तरीके के साथ समझ सके। और परमेश्वर का जो किया हुआ वायदा है वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ पूरा कर रहा है। तो ये वायदा कौन सा है, तो हम लोग देखते हैं इस वीडियो के बीच में। तो मैं पढ़ती हूँ। सबसे पहले आप लोगों के सामने हम पढ़ेंगे पुराने नियम से। तो पुराने नियम में हम लोग देखते हैं, पोस्ट आपके सामने लगी हुई है, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बाइबल में से पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए आप इस पोस्ट को देखिए ध्यान से और सुनिए आप वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाइबल में से व्यवस्था 26 अध्याय की 12 आयत, परमेश्वर का मध्यस्थ। हम लोग ध्यान से सुनेंगे, इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए। बहुत छोटी सी वीडियो ही मैं बना रही हूँ। ये जो है हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सारा कुछ है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पास्ट के बीच में परमेश्वर ने हमें क्या बोला है, परमेश्वर का क्या वायदा है हमारे साथ, और जो कि पास्ट में किया हुआ जो वायदा है उसको परमेश्वर ने प्रेजेंट में तो किया ही किया है, साथ में वो फ्यूचर में भी इस वायदे को पूरा करता रहेगा। तो पढ़ती हूँ व्यवस्था 26 अध्याय की 12 आयत। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूँगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर गा आया हुआ है। तो इसलिए ये बात जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ लिंक करती है। तो क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने हमारे साथ जो वायदा किया हुआ है, जो लोग परमेश्वर के साथ सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, ये उन लोगों के साथ परमेश्वर का वायदा है कि और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूँगा। ये परमेश्वर ने पुराने नियम के बीच में वायदा किया है। और आज और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। कैसे बने रहेंगे हम? ठीक है, बहुत सी वीडियोस आप लोगों ने देखी हैं, बहुत आप लोगों ने वचन सुना हुआ है। तो मेन बात जो है वो ये है कि परमेश्वर अपने किए हुए वायदे को आज भी पूरा कर रहा है, जो कि पुराने नियम में इस्राएलियों के साथ किया था। इस्राएलियों के साथ भी परमेश्वर रहा, अभी हमारे साथ भी परमेश्वर है, और फ्यूचर में भी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। तो के साथ जब हम आगे देखते हैं, आप देखिए पोस्ट के ऊपर। तो हम देखते हैं, हमने पास्ट में देख लिया, तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट के बीच में। तो प्रेजेंट में परमेश्वर क्या बोल रहा है, हम लोग नियम के बीच में देख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना 14 अध्याय की 26 आयत के बीच में पहले हम देखते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय की 26 आयत के बीच। तो इसको समझिए, इस वचन को समझिए, क्योंकि अब ये जो समय चल रहा है ये बहुत ही भयानक समय है, भयंकर किस्म का समय है, ख़तरनाक समय है। इस समय के बीच में हमें अपने आप को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो तभी परमेश्वर अपने किए हुए वायदे को पूरा करता है। तो पढ़ती हूँ, यह लिखा हुआ है
परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ वायदा किया जब प्रभु यीशु मसीह मरकर जिंदा हुए थे और उसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए इस दुनिया में फिर से थोड़ी सी सेवा की और स्वर्ग पर जाने से पहले की ये बात है। तो उस समय परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ ये वायदा किया था, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, पिता के नाम से। ठीक है, तो हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हम लोग अपनी प्रार्थना में ये मांगते हैं कि हे पिता परमेश्वर, हम तुझे ये बोलते हैं, हम तुझसे ये मांगते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा अंड होता है। तो इसीलिए इसी वचन के अनुसार हमारी प्रार्थना होती है, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। ठीक है, और सभी लोग जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि जिसके द्वारा हम लोग सीखते हैं और परमेश्वर ने वो हमें दे दिया है। आगे लिखा हुआ है, मैं सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। स्मरण करवाने का अर्थ क्या है? पुराने नियम के बीच में जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें कहा है, अभी हमने पढ़ा ना परमेश्वर का वायदा कि जो परमेश्वर ने वायदा किया है वो वायदे को पूरा कर रहा है और करता भी रहेगा। तो यही है, ऐसे और भी बहुत से वायदे हैं। तो आप लोग वचन को अच्छे तरीके के साथ समझते रहिए। लिखा हुआ है कि वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। स्मरण कराने का अर्थ है कि जब इंसान परेशानियों के बीच में होता है, किसी भी प्रकार की कोई भी दुख आता है, कोई बीमारी आती है, तो कभी कभी हम लोग ऐसे ही बिना बात के भी घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वायदा है कि वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा और जो परमेश्वर ने किए हुए वायदे हैं वो परमेश्वर हमें याद करवाएगा कि हम लोग उन वायदों को याद करें ताकि परमेश्वर उन वायदों को पूरा करे। ये हमारा दूसरा हिस्सा है, आगे भी हम जो देख रहे हैं और वो भी हमारा दूसरा हिस्सा है। तो हम लोग देखते हैं आगे आयत के बीच में हैं हम लोग यूहन्ना 14 अध्याय की 27 आयत। इसके बीच में लिखा हुआ है, क्योंकि पहले हमने जो देखा है वो पास्ट का है, अभी हम जो देख रहे हैं वो प्रेजेंट का है। यानी कि यूहन्ना में से पहले हमने 26 आयत देखी है और अभी हम देख रहे हैं यूहन्ना 14 अध्याय की 27 आयत, यानी कि 26 और 27 आयत। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, चाहे बीमारियां आए, चाहे हमारे साथ कोई भी घटना ऐसी बीते, तो वहाँ पर हमने पढ़ा कि जो हमारा परमेश्वर है, जो सहायक परमेश्वर हमें देगा, वो हमें स्मरण कराएगा, यानी कि वो हमें याद दिलाएगा। तो इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के ये बोले हुए शब्द हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। पवित्र आत्मा जो है वो हमें शांति देता है और पवित्र आत्मा के बिना हम लोग शांति भी नहीं महसूस कर सकते। तो जिन लोगों के पास पवित्र आत्मा का वरदान है वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके के साथ समझ सकते हैं कि जिसके पास पवित्र आत्मा है वो चाहे कैसी भी बेचैनी हालत में क्यों ना हो, यानी कि उसके आसपास का माहौल कैसा भी बेचैन क्यों ना हो, कितनी भी गड़बड़ी वाला माहौल क्यों ना हो, तो फिर भी वो जो इंसान है वो शांति में रहता है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह की शांति को कबूल करते हैं, उसको समझते हैं, तो हम शांति में बने रहते हैं। इसलिए लिखा हुआ है, मैं तुम्हें वैसे शांति नहीं देता जैसे लोग देते हैं। लोग शांति नहीं देते। लोगों की शांति कैसे होती है? ऊपर ऊपर से, चलो जी कोई बात नहीं, कोई नहीं, जो हो गया ठीक है, कोई बात नहीं, भूल जाओ। लेकिन परमेश्वर हमें ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर ने हमें कहा है कि वह हमें अपने किए हुए वायदे को स्मरण दिलाएगा, वह हमें वचन को याद दिलाएगा और फिर हम लोग शांति से रह पाएंगे। ये परमेश्वर का हमारे साथ वायदा है। तो आगे हम देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, और ये जो है वचन, ये बहुत ही प्रभावशाली वचन है।
तो आगे है फ्यूचर के बीच में। हमने पास्ट में देखा, हमने प्रेजेंट में देखा, अभी हम देखते हैं फ्यूचर के बीच में कि परमेश्वर जो है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर कितना बढ़िया प्रभाव रहता है। तो पढ़ती हूँ मैं आप लोगों के सामने पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय की 13 आयत के बीच में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उस मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। आप लोगों ने बाइबल में देखा होगा कि पतरस यूहन्ना जब जेल में थे तो उनके साथ भी परमेश्वर ने इस वायदे को पूरा किया। जो पतरस सिलास यूहन्ना जितने भी यानी कि परमेश्वर के दास हुए हैं, जिन्होंने परमेश्वर की सच्चे मन से सेवकाई की है, तो परमेश्वर ने जो वायदा किया था ये वायदा उस समय भी पूरा हुआ था कि कलीसिया के जो लोग थे वो प्रार्थना करते थे और चेलों के ऊपर उन प्रार्थनाओं का असर होता था। कलीसियाएं जो हैं वो विश्वास करती हैं और उन्हीं की प्रार्थनाओं के द्वारा सेवकों के साथ परमेश्वर अपनी आशीष को बनाए रखता है, और जो लोग प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर भी परमेश्वर की आशीष रहती है। तो परमेश्वर का हम लोग इस बात के लिए धन्यवाद करें। तो जो ये इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, इसका अर्थ है कि हम लोग जैसे ही हमें किसी भी बात के बारे में पता चलता है तो हमारे ऊपर परमेश्वर का जो वचन है वो प्रभावशाली होता है। तो धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की। तो थोड़ा प्रॉब्लम लगती है मुझे वीडियो बनाने के लिए, तो जल्द ही मैं लाइव में फिर से शुरू करूँगी। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम जो है सही हो जाए तो मिलती हूँ फिर किसी एक नई वीडियो के साथ। तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और वीडियो को मेहरबानी से शेयर कीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।